भाजपा के जो सांसद हैं वरुण गांधी जी रोज ट्वीट कर रहे हैं कि योगी जी को, मोदी जी को इस पर गौर करने की फिक्र नहीं है कि हमारा एक सांसद भाजपा में होते हुए भी कहता है कि रिक्तियां हैं, सरकारी नौकरियों में रिक्तियां हैं, लेकिन योगी सरकार भरने के लिए तैयार नहीं है। अभी बीजेपी की सरकार है, इसने, मैं ये कह रहा हूँ, इसने मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, खेल कोटे से एक नौकरी नहीं निकाली, ना यूपी पुलिस में निकाली, ना केंद्र में भी बात करूँ तो आरपीएफ ने भी एक कोटे स्पोर्ट्स कोटे की भर्ती निकाली। इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ जिले की सिवाल खास विधानसभा के दबथुआ गांव में। दबथुआ गांव में आने का आज मकसद है, यहाँ जो संयुक्त गठबंधन बना है अखिलेश और जयंत चौधरी का, उसकी साझा परिवर्तन रैली दिखाई होने जा रही है और लगातार भीड़ यहाँ लाखों की संख्या में कार्यकर्ता और जन सैलाब जुट चुका है। मेरे पीछे देख रहे होंगे आप, यहाँ पर हेलीकॉप्टर लैंड होने वाला है और जयंत चौधरी आरएलडी के कार्यकर्ताओं में एक अलग जोश नज़र आ रहा। उनसे जानेंगे क्या इस बार ये जोश बदलाव की बयार लिखने जा रहा है या पिछली बार की तरह ही इस बार भी जो पिछली बार रैलियां हुई थी, इस बार भी जयंत चौधरी को अपनी सीट बचानी मुश्किल हो जाएगी। बताइए, युवाओं में ये जोश क्या इशारा कर रहा है सर? युवाओं में ये काफ़ी जोश है और युवा जिस तरह से 2014 में 2017 में जो पलटे थे, वे युवा वापस आ चुके हैं और दुगने जोश के साथ वापस आ चुके हैं। लोकदल में जयंत चौधरी ने जो 22 संकल्प लिखे हैं, उनको जयंत चौधरी जी पूरा करेंगे 2022 में और हम लोकदल और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। जी, संकल्प का आपने जिक्र किया, एक संकल्प है 1 करोड़ नौकरी। यही संकल्प योगी आदित्यनाथ की जो पिछली बनी सरकार ने भी लिया था, वो पूरा नहीं कर पाई। आप कैसे करिएगा? 1 करोड़ नौकरियां कहाँ से दीजिएगा? भाजपा ने तो 1 नौकरी नहीं दी, 1 करोड़ तो छोड़ो 1000 नौकरी नहीं दी। ये जयंत चौधरी जो है, हमारे अभी बीजेपी की सरकार है, इसने, मैं ये कह रहा हूँ, इसने मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, खेल कोटे से एक नौकरी नहीं निकाली, ना यूपी पुलिस में निकाली, ना केंद्र में भी बात करूँ तो आरपीएफ ने भी एक कोटे स्पोर्ट्स कोटे की भर्ती निकाली। हम तो जयंत चौधरी को सपोर्ट करेंगे, जितने भी सारे किसान भाई हैं जयंत को सपोर्ट करेंगे। और 1 करोड़ नौकरी अब एक बार सरकार लाओ तो अब उसके बाद देखना आपकी 1 करोड़ क्या 2 करोड़ 5 करोड़ नौकरियां निकलेंगी। तो भाजपा ने भी किया था। एक सवाल, मेरा मुख्य सवाल ये है कि 2013 के दंगों के बाद जाटों का प्रेम भाजपा के प्रति दिख रहा था। क्या इस बार लोकदल में जाटों की घर वापसी हो सकती है? बिल्कुल होगी। कैसे? तो एकता होगी हमारी, दोनों भाई गले मिल गए, अब कोई दिक्कत नहीं। अब हमने देख लिया भाजपा का असली चेहरा क्या है। वो भाजपा ने ही करवाया था झगड़ा भी, और वो भाजपा ने ही करवाया। अब हमने एकता कर ली उसमें। अब मुस्लिम वोट और जाट वोट सीधी जयंत चौधरी को जाएंगी। गंगा जमुना तहजीब है। ठीक है जी। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, भाजपा के जो सांसद हैं वरुण गांधी जी रोज ट्वीट कर रहे हैं कि योगी जी को, मोदी जी को इस पर गौर करने की फिक्र नहीं है कि हमारा एक सांसद भाजपा में होते हुए भी कहता है कि रिक्तियां हैं, सरकारी नौकरियों में रिक्तियां हैं, लेकिन योगी सरकार भरने के लिए। तो आप विपक्ष सत्ता की चिंता मत करिए, आप आरएलडी का बताइए और अखिलेश का बताइए। पिछली बार भी जो रैलियां हो रही थी, इसी प्रकार भीड़ जुट रही थी, लेकिन हिस्से क्या आया? सिर्फ 49 सीटें। तो क्या ये भीड़ किराए की भीड़ बनकर साबित होगी या फिर वोट में तब्दीली आएगी? नहीं, किराए का कोई नहीं है। सपा और आरएलडी का भाईचारा कायम करने के लिए ये लोग आए हैं और गंगा जमनी तहजीब है कि हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं पहले से ही। ये गंगा जमनी तहजीब है। और हम जी आप बात कर रहे हैं भाजपा की। भाजपा कैसे आती है? धर्मों को बांटकर। ठीक है, धर्मों पर राजनीति करना भाजपा का कार्य है। ठीक है, हमारी राष्ट्रीय लोकदल और सपा का अब की बार गठबंधन हुआ है। ठीक है, और इस गठबंधन को आप बहुत मजबूताई से देखेंगे आने वाले आगामी विधानसभा चुनावों में। ठीक है, और इस रैली में भी आप देख रहे होंगे जैसा आपको नज़ारा दिख रहा है। नहीं, रैलियों में पहले भी नज़ारे दिखे हैं, 2017 में भी खूब नज़ारे दिखे, लेकिन वोट नहीं डलते। क्या कारण है? 2017 में चुनाव हुआ था, आपने देखा था चुनाव किस तरीके से हुआ था। ठीक है, सारा का सारा बेस डाटा भाजपा आज तक जो करती आई है, सिर्फ और सिर्फ धर्मों के ऊपर विवाद करती आई है। और ये धर्म के ऊपर जो विवाद चलता है ना, इसको राजनीति को ऊपर लेवल तक लेके चली जाती है। ठीक है, जिससे जो आम पार्टी होती है उनके साथ छलावा वाला काम होता है। ठीक है, आप कह रहे हैं 2017, आपने 2017 देखा, अब आगामी हमारा 2022 देखेगा, हमारी सरकार बनेगी
मजबूत 2022 देखें। एक सवाल और मेरा निकल करके ये आता है कि जो संकल्प लिए गए हैं जयंत चौधरी के द्वारा, उन्हें तो मात्र 36 सीटें मिली हैं और कैसे संकल्प, जब सत्ता में काबिज ही नहीं होंगे तो संकल्पों को पूरा कैसे करेंगे? सरकार बन गई, मान लिया गठबंधन की सरकार बन गई, तो जयंत के हिस्से क्या आएगा, कैसे संकल्प पूरा करेंगे? सरकार जब बनेगी, पहले आप सरकार बनाओ और उसके बाद आप देना संकल्प। सरकार तो आप बनाएंगे। हाँ सरकार तो हम ही बनाएंगे, लेकिन पहले हाँ तो सारे काम पूरे होएंगे। आप सरकार बनाने में हम सब किसान भाइयों को योगदान देना है और सभी भाईचारा जिंदाबाद रखना है। मैं एक बात बताना चाहूँगा, जैसे आपने ये क्वेश्चन पूछा था भाई से कि भाई कि रैलियाँ इतनी हो रही हैं, लोग इकट्ठे भी हो रही हैं, लेकिन वोट नहीं कन्वर्ट होते। अब एक बात बताओ, आज भी 2013 का नाम, मुजफ्फरनगर दंगे का नाम बीजेपी के मंच से लिया जाता है, बड़े बड़े केंद्र मंत्री इसका नाम लेते हैं। तो क्या हमारे सारे मुस्लिम भाई हैं, हम तो ये सब चीज़ भुला चुके हैं, लेकिन ये क्यों नहीं भुला रहे? ये उसी ध्रुवीकरण का हर बार बात करते हैं। ये चाहते हैं कि सारी वोट जो इनके तरफ जाएं और समाज की वोट जाएं। उन समाज में ये वीडियोस फैलाते हैं, यूट्यूब पे, फेसबुक पे गलत अलग तरह की वीडियो दिखाते हैं। इस वजह से जो समाज हर बार बढ़ जाता है। उसमें सिर्फ जाट समाज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, गुज्जर समाज है, त्यागी समाज है, या और जितने भी समाज हैं, हमारे एससी समाज है, सब समाज को ये बांटते हैं उन वीडियो, गलत तरह की वीडियो दिखा के। तो अब ये सब कुछ सबको समझ में आ चुका है, सब पढ़े लिखे हैं, सब देख रहे हैं कि भाई हाँ तोड़ मरोड़ के बेस कर जाते हैं। अब सब उसको दिख चुका है कि 2022 में गठबंधन ही कामयाब होगा। जयंत चौधरी, जयंत चौधरी। तो देख रहे हैं आप, साफ स्पष्ट संदेश है, युवाओं का जोश है, और जयंत और अखिलेश का गठबंधन क्या सफल हो पाएगा ये तो आने वाला चुनाव ही बताएगा। और चुनावी कवरेज के लिए हमारे साथ बने रहिए। पूरे उत्तर प्रदेश का हम दौरा करेंगे द पंचायत टीवी के साथ, और हमारा सवाल आएगा आपके दरवाजे पर। इस बार यूपी में कौन और किसे चुनेगा यूपी? तैयार नहीं है।